हेलो टॉरस वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मई 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं। वृषभ राशि की मई का महीना कैसा रहेगा। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। जो लोग शादीशुदा लोग हैं वो भी देख सकते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में है वो तो देख ही सकते हैं, और नो कॉन्टैक्ट वाले भी देख सकते हैं। अगर आपकी राशि वृषभ है, टॉरस है, तो आप ये रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हो। टॉरस, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेंगे कि आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप अपनी खुद की फीलिंग्स नहीं देखना चाहते तो वीडियो को 4 या 5 मिनट का आगे करके पार्टनर की फीलिंग्स और आउटकम देख लेना। आपकी फीलिंग्स के बाद पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर आप दोनों के बीच में देख लेंगे कि मई का महीना कैसा रहेगा। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, कुछ बातचीत होगी, नहीं होगी, चीज़ें कैसी रहेंगी वो देखते हैं। फिर सबसे पहले टॉरस आपकी फीलिंग्स क्या है पार्टनर को लेके वो देख लेते हैं। मई 2024 में टॉरस की फीलिंग्स क्या रहेंगी पार्टनर के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। टॉरस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए मई 2024 में। टॉरस की खुद की फीलिंग्स मई 2024 में क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। अनफिनिश्ड बिजनेस, नॉट इंटरेस्टेड, ब्लॉक्ड। ओके, देखिए टॉरस, फीलिंग्स एनर्जीज का मतलब होता है कि आपकी सोच ऐसी चल रही है, आपके दिमाग में चीज़ें ऐसी चल रही है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, वो चीज़ें होती हैं। देखिए सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स करियर का, मनी, पैसे, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस का होता है। तो हो सकता है आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पैसे, बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई मुझे दिख रही हैं। और रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो, रियलिस्टिक होके सोच रहे हो कि जो सही है ना इस रिलेशनशिप के लिए, तो आप वही चीज़ें करना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म इस इंसान के साथ, इस पार्टनर के साथ पॉसिबल है, तो आप वो फैसला लोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, तो उसके बारे में एक सोच रहती हुई दिख रही है। यानी कि आप प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो, फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते हो। हाँ ज़रूर, आप मुझे सीरियस दिख रहे हो, अपने पार्टनर को लेकर आप सीरियस हो। ऐसे नहीं है कि टाइम पास के लिए आप इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रहे हो। अभी तो ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं टॉरस, स्टार्टिंग में 1 से 10 मई के बीच में। और करियर, प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं। यानी कि आपको ऐसे फील हो रहा है टॉरस कि कुछ चीज़ें थी जो करनी थी, कब बातें थी, कोई चीज़ पूरी करनी थी, कंप्लीट करनी थी, जो कि अधूरी रह गई हैं, पूरी नहीं हुई हैं। कई बार होता है ना, कुछ सवालों के जवाब इंसान के दिल में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं, वो आपको नहीं मिले। या तो आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर से आपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, वो ढंग से नहीं मिले, या फिर आपको देने थे कोई चीज़, कुछ सवालों के जवाब वो आपने नहीं दिए। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि अनफिनिश्ड, कुछ आधी अधूरी कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में रह गई हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बातें हो सकती है, कोई काम हो सकता है, या रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ भी चीज़ें, आपको ऐसी सी अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि अभी चीज़ें पूरी तरीके से मिली नहीं है, कंप्लीट नहीं हुई हैं। लेकिन आप सीरियस हो इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन साथ के साथ आपकी एक सोच प्रैक्टिकल इंसान वाली भी मुझे रहती हुई दिख रही है। और आगे जाके देखिए नॉट इंटरेस्टेड और 4 ऑफ कप्स के कार्ड और ब्लॉक्ड के कार्ड है। ये कार्ड, नॉट इंटरेस्टेड और 4 ऑफ कप्स के कार्ड काफ़ी हद तक एक मिलते जुलते ही हैं। ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपना, आप दोनों में से नहीं, सॉरी, आपके कार्ड है। यानी कि आप टॉरस खुद किसी चीज़ के लिए मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। अब ये नहीं पता कि क्या चीज़ है, लेकिन किसी चीज़ के लिए आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब देखिए ये कार्ड यही बोलते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड, या तो आपके कार्ड है, हो सकता है आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आपका मन नहीं है कुछ करने का, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आप जो अपने पार्टनर को बोल रहे हो, कह रहे हो करने के लिए, वो मना कर रहे हैं, यानी कि वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो ये कार्ड्स आपकी आए हैं, तो या तो ये सोच आपकी खुद की हो रही है, आपका इंटरेस्ट उतना नहीं है, अंदर से एक खुशी नहीं फील कर रहे हो, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, रिलेशनशिप में हो लेकिन उतना अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं फील कर रहे हो। और आपके पार्टनर आपको जो चीज़ें दे रहे हैं वो आप लेना नहीं चाहते हो, आपकी डिमांड कुछ और है, वो चीज़ें शायद आपको मिल नहीं रही हैं और इसलिए आप उदास हो रहे हो। या फिर देखिए आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, या फिर देखिए आपके पार्टनर ही आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं कि आप उनको कोई प्रस्ताव दे रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं आप में, एक मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, एक इसीलिए भी हो सकता है आप थोड़ा-सा अंदर से एक सैटिस्फैक्शन नहीं दिख रही है, थोड़ा-सा आप मुझे उदास दिख रहे हो मिड के बाद से। और ब्लॉक्ड का कार्ड यही है कि आप, या तो आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो, टॉरस वृषभ राशि, मई में,
मई के मिड से बाद से ज़्यादा मुझे दिख रहा है। देखिए ब्लॉक करने का तो या तो सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक तो ये चीज़ हो जाती है। या तो आप ब्लॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं, इसलिए भी आप हो सकता है थोड़े से उदास हो रहे हो कि वो अब खुल के आपसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे ब्लॉक नहीं कर रहे हो तो ये कार्ड का ये भी मतलब होता है कि अपने आप को ही रोक रहे हो, यानी कि अपने आप को ही ब्लॉक कर रहे हो कि खुल के अपनी बात को नहीं कहना, खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं कहना, एक दायरे में रहते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही। जैसे होता है ना अपने आप को ही रोक देना, अपने आप को ही ब्लॉक करना कि भी जैसे पहले केयर करते थे, पहले मिलते थे, बात करते थे, उसमें एक कमी या तो आपके अंदर आती हुई दिख रही है या फिर आपके पार्टनर की आ रही है, इसलिए आप ऐसा सा फील होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए जनरल रीडिंग होती है तो मैं ऐसे एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकती कि आप ऐसा कर रहे हो आपका ज़्यादा हो सकता है कि भी आप थोड़ा-सा ऐसा कर रहे हो क्योंकि आपके कार्ड है, तो किसी लेवल पे ये भी है कि आपके पार्टनर की ऐसी-सी अगर एनर्जीज़ है, तो आपको थोड़ा-सा वो चीज़ें फ़ील हो रही हैं अंदर से। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। मई के मिड में बल्कि। ट्रैवल या तो आप कर रहे हो या कोई प्लानिंग चल रही है आपकी पर्सनल लाइफ में कि ट्रैवल कर रहे हो या करना चाह रहे हो। और देखिए बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, माइंड से चल रहे हो। आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत तीखा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है रहे अपने पार्टनर के साथ। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते हो। एंड ये कार्ड ये भी बोलता है कि जो चीज़ें रुक गई थी, स्टक हो गई थी, आप कहीं उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। यानी कि स्टक का मतलब होता है अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा था या आप कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, कोई सोच नहीं कर पा रहे थे, जिसमें आप रुक गए थे, तो वहाँ से आप मुझे थोड़ा-सा फॉरवर्ड मूवमेंट करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा-सा आप इन एंड आउट वाली आपकी एनर्जीज़ भी रहती हुई मुझे दिख रही है मिड में, यानी कि कभी बात कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, कभी रिलेशनशिप में आ रहे हो, कभी जा रहे हो, वैसा-सा भी रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि मिड के बाद से थोड़ा-सा एक इंसान किसी चीज़ को लेकर उदास हो रहा है, एक इंसान नहीं आप ही उदास हो रहे हो, उसका कारण कुछ भी या तो आपके पार्टनर उतना खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आते, आपको लग रहा है वो अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, पहले जैसा उनका बिहेवियर नहीं है या फिर आप ही अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो। अंदर से एक सैटिस्फैक्शन भी नहीं हो रही है, बट जो भी है लॉजिकल भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पार्टनर को लेकर सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, लैंग्वेज थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी आपकी और करियर, पैसा के ऊपर भी आप फोकस करते हुए दिख रहे हो। अभी हम देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म, शादी, कमिटमेंट का भी होता है, तो आप ये चीज़ें भी किसी लेवल पे चाहते हुए मुझे दिख रहे हो और शायद उसी को लेकर ही आप मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी सोच रहे हो, बहुत सही गलत के हिसाब से सोच रहे हो, ये भी चीज़ें कुछ लोगों के लिए हैं। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स मई में क्या रहेंगी। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर तो काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल, सेंसिटिव होते हुए दिख रही है मई में। अभी हम देख लेते हैं टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मई 2024 में टॉरस के लिए। प्रॉपर डेट, आई एम सॉरी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। देखिए आपके पार्टनर की तो एनर्जीज अच्छी आई हैं टॉरस। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, प्यार फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मिलना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ प्लानिंग है उनके दिमाग में, वो आपको कहना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे स्टार्टिंग में तो नहीं लग रहा कि आपको खुल के बोल रही हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके मन में आपके लिए एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस रहती हुई दिख रही हैं, इमोशनल हो रहे हैं, एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके साथ, आपको मिलना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं, लंच डिनर करना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी कार्ड है, तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर समय बिताना चाह रहे हैं आपके साथ, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं टॉरस आपके पार्टनर की। और देखिए कुछ गलती अगर उनसे हुई है तो वो आपको सॉरी बोलना चाह रहे हैं या बोल रहे हैं, या फिर देखिए अगर आपसे कोई गलती हुई है टॉरस, तो हो सकता है वो चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोलो और माफ़ी माँगो इस रिलेशनशिप में उनसे। तो जिससे भी गलती हुई है, अगर उनसे गलती हुई है ना, तो वो उनको लग रहा है वो आपको सॉरी बोल दें और चीज़ों को सॉल्व करें, या फिर उनको लग रहा है कि आपने गलती की तो आप सॉरी बोलो उनको। देखिए लॉन्ग टर्म शादी, मैरिज किसी लेवल पे चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर,
यानी कि देखिए ये वाला कार्ड हमेशा ये शादी का तो होता ही है, लेकिन ये कार्ड सेलिब्रेशन गेट टुगेदर का भी है। हो सकता है अपने घर में वो थोड़ा-सा बिज़ी हैं, अपने घर परिवार में उनके सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है, वहाँ पे बिज़ी हैं थोड़ा-सा। और अदरवाइज़ ये कार्ड यही बोलता है आपको मिलना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यानी कि आपके साथ वेकेशन करना चाहते हैं, समय बिताना चाह रहे हैं। और शादी लॉन्ग टर्म का भी कार्ड है, तो मैरिज को लेकर भी कुछ एक सोच उनकी रहती हुई दिख रही है, कमिटमेंट को लेकर या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी वो चाहते हैं। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि वो रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपसे। और वो चाहते हैं अब दोनों के बीच में अगर कुछ इश्यूज़ हुए थे तो वो ठीक हो जाएँ। और काफ़ी एक इमोशनल और सेंटिमेंटल भी होते हुए दिख रहे हैं मई के महीने में। इवन मई के स्टार्टिंग से लेके एंड तक ही मुझे सही दिख रही हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़। हो सकता है अपनी बात, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बड़े अच्छे तरीके से, समझदारी से, मैच्योरिटी से, प्यार से आपको चीज़ें समझा रहे हैं कुछ। और इमोशनल हो रहे हैं, एक अटैचमेंट आपके साथ फ़ील कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं। और अभी हम देखते हैं कि आपके दोनों के बीच में होगा क्या? टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? अब ये जो एनर्जीज़ है ना, एनर्जीज़ का मतलब होता है कि उनकी सोच तो पॉजिटिव चल रही है। कुछ के पार्टनर हो सकता है आपको ऐसे-ऐसे मैसेज करके प्यार वाले, हो सकता है कुछ अच्छी-सी बात भी कर रही हैं, लेकिन ये फीलिंग्स होती हैं। इसका यही मतलब होता है कि उनके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। अभी जो आउटकम निकालूँगी एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं कि होगा क्या रिलेशनशिप में। कई बार फीलिंग्स बहुत अच्छी-अच्छी आती हैं, लेकिन आउटकम कुछ और ही निकल जाता है। तो चलिए टॉरस अभी हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या? बात होगी, नहीं होगी, और अगर होगी तो चीज़ें कैसी रहेंगी? ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ ये आपके और आपके पार्टनर के कंबाइन है, इकट्ठे हैं, यानी कि दोनों के होंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2024 में होगा क्या? चीज़ें कैसी रहेंगी? मिसअंडरस्टैंडिंग, टॉकिंग फेस, रनिंग फ्रॉम लव। ओके, देखिए टॉरस स्टार्टिंग में नाइट ऑफ पेंटिकल्स और मिसअंडरस्टैंडिंग के कार्ड यही बोलते हैं कि चीज़ें मुझे रुकी हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। यानी कि जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। जिस हिसाब से एक स्पीड होनी चाहिए रिलेशनशिप में, वो स्पीड उस हिसाब से मुझे रहती हुई नहीं दिख रही है। आप दोनों के बीच में बल्कि चीज़ें थोड़ी-सी स्लो होती हुई दिख रही हैं। चीज़ें आप लोग नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, यानी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या किसी भी लेवल पे, जिस लेवल पे आपका भी रिलेशनशिप है, आप चाहते हो चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ें टॉरस, आपको ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर को। लेकिन आप दोनों में से कोई एक डिसीज़न नहीं ले पा रहा, रुका हुआ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि थोड़ा-सा ज़िद पकड़ी हुई है किसी चीज़ की। और थोड़ा-सा सेफ एंड साउंड होकर चलना चाह रहे हो, यानी कि किसी तरीके के रिस्क नहीं लेना चाहते हो, किसी तरीके की सिक्योरिटी के साथ ही चीज़ों को डील करना चाहते हो। और सीरियस हो रिलेशनशिप के लिए, ये नहीं मैं बोल रही सीरियस नहीं हो, सीरियस हो, लेकिन जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते हो। चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी-सी रुकी हुई दिख रही हैं, जिस हिसाब से बात होनी चाहिए, जिस हिसाब से एक मिलना चाहिए, चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, उसमें चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, यानी कि या तो आप रुके हुए हो या आपके पार्टनर रुके हुए हैं। थोड़ा-सा पॉज़ लेकर चीज़ों को समझना चाह रहे हो कि करना क्या चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग ही मुझे क्रिएट होती हुई दिख रही है, और इसीलिए आप दोनों थोड़ा-सा रुक गए हो अभी, कि अगर आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा लड़ाई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएँगी, तो बेटर है थोड़ा-सा स्लो ही चले, स्पीड ना ही पकड़े रिलेशनशिप में। और बड़ा सेफ्टी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, जब तक किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाते हो कि भी आपको ये चीज़ें पक्का हो जाएँगी, तब तक कोई फ़ैसला नहीं लोगे, आप दोनों या कोई एक। मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को लग रहा है भी आप दोनों की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। आप कुछ बोलते हो तो पार्टनर कुछ समझते हैं, पार्टनर कुछ बोलते तो आप कुछ समझते हो। सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग की कमी रहती हुई दिख रही है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, या फिर पहले कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो अभी स्टार्टिंग में मई में वो चीज़ों में बातचीत हो रही है और आप दोनों में वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ती जा रही है, और इसीलिए चीज़ें थोड़ी-सी स्लो होती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप लोग उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, उतना आगे नहीं बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो टॉरस। ये चीज़ें रहेंगी। और अगर ट्रैवल भी करना चाह रहे हो तो वो भी मुझे प्लानिंग अभी रोकते हुए ही दिख रहे हो। मिड में मुझे ज़रूर थोड़ी-सी चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं।
मिड में मतलब देखिए टॉकिंग फेस और पेज ऑफ कप्स के कार्ड हैं। अब ये कार्ड यही बोलता है कि मिड में जाके 11 से 20 मई 2024 में टॉरस, ये कार्ड दोनों देखिए टॉकिंग फेस का मतलब होता है मैसेज के थ्रू बात होना, पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी होता है कि कॉल मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू बात होना। तो ये दोनों कार्ड एक जैसे आए हैं, तो काफ़ी हद तक दिख रहा है पहले 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद मिड में आप दोनों में कुछ ना कुछ मैसेज के थ्रू कुछ ना कुछ बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि या तो आप एक्शन ले रहे हो टॉरस, या आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन लेने का मतलब होता है कि मैसेज कर रहा है, बात कर रहा है। लेकिन ये जो बात होगी वो बहुत ही छोटे लेवल की रहेगी। ऐसे नहीं है कि बात हो रही है तो बातें होती ही जा रही है, बस बतियाते ही जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो नहीं रहेगा। जैसे होता है ना, एक छोटा मोटा कम्युनिकेशन करना, छोटी मोटी अपनी फीलिंग इमोशन को जाहिर करना, कि भी चलो एक इनिशिएटिव ले लेते हैं, चलो एक बात कर लेते हैं, हालचाल ही पूछ लेते हैं, एक होता है ना पहला कदम रखना। तो वैसा सा कुछ आप दोनों में से कोई एक इंसान करता हुआ दिख रहा है, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को थोड़ा सा जाहिर करता हुआ दिख रहा है। यानी कि हेलो हाय हो गया, मतलब मैसेज के थ्रू एक कम्युनिकेशन कर रही हो कि चलो एक थोड़ा सा जो चीज़ें रुकी हुई हैं उसमें एक थोड़ी सी चीज़ें आगे तो बढ़े, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेकिन ये जो मैसेज होगा ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एक थोड़े दिनों के लिए कुछ हो सकता है बात हो जाए, वैसा सा कुछ रहेगा। यानी कि इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, प्यार फील कर रहे हो, और आप दोनों में से कोई एक चाहता है कि चीज़ें किसी लेवल पे ठीक हो जाए, तो इसीलिए एक मैसेज करते हुए मुझे दिख रहे हो। और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है टॉरस, कि एक इस रिलेशनशिप को लेकर एक मैनिफेस्टेशन है। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में चाहते हुए दिख रहे हो। कि भी एक होता है ना, जैसे इंसान का एक ड्रीम होता है, एक विश होती है, एक इच्छा होती है कि वो चीज़ें पूरी हो जाए, चाहे अब विश इच्छा कुछ भी हो सकती है। एक होता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो रिकंसिलेशन हो जाए, कई बार होता है रिलेशनशिप में बात हो रही है तो कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए। तो एक इच्छा, एक विश, एक डिज़ायर ऐसी सी किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। यानी कि हमेशा के लिए इस पार्टनर को, रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में चाहते चाहते हो, लेकिन उसी से ही रिलेटेड छोटी-मोटी इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। यानी कि जिस हिसाब से आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, उस हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही हैं। उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत, अड़चनें रह रही हैं। 100% तरीके से ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में नहीं आ रहा, 100% तरीके से पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं। उसको लेकर एक अधूरापन फ़ील कर रहे हो, एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। देखिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, मैं ये नहीं बोल रही, जो स्टार्टिंग में चीज़ें रुकी हैं उसमें एक छोटी-मोटी कम्युनिकेशन ज़रूर होती हुई दिख रही है। किसी लेवल पे आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मिल तो रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप चाह रहे हो ना, उस हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आ रही हैं। इसलिए एक मन मन में ना थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन नहीं है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान प्यार से भाग रहा है, रिलेशनशिप से भाग रहा है, और दूसरा इंसान थोड़ा-सा परेशान हो रहा है। ये रीज़न भी हो सकता है मई के लास्ट में। यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहता है कि ये रिलेशनशिप मिल जाए, पार्टनर लाइफ में आ जाए, और दूसरा इंसान भागता हुआ दिख रहा है। यानी कि वो कहता है कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना, मुझे प्यार में नहीं पड़ना, मुझे थोड़ा-सा डिस्टेंस रखना है। तो कोई एक इंसान की ऐसी-सी एनर्जीज़ हो रही हैं, और जो इंसान थोड़ा-सा रिलेशनशिप से भाग रहा है, उतना बात नहीं कर रहा, अवॉइड कर रहा है, तो दूसरे इंसान को थोड़ा-सा ऐसा-ऐसा लग रहा है कि भी मिसिंग फीलिंग है, 100% तरीके से रिलेशनशिप नहीं मिल रहा। तो ये एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं टॉरस। यानी कि थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हो, लेकिन थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी रह रही है। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान कम्युनिकेशन ज़रूर करता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से रिलेशनशिप मई के महीने में आपकी लाइफ में हासिल आप नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण थोड़ा-सा एक अटैचमेंट ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, लेकिन एक मिसिंग फीलिंग भी साथ के साथ रहती हुई दिख रही है कि अभी जो आप चाहते हो वो आपको बिल्कुल फुल फ्लेज 100 तरीके से नहीं मिल रहा। उसको लेकर थोड़ा-सा एक अंदर से सैटिस्फैक्शन की कमी रहती हुई दिख रही है। तो टॉरस, अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। टॉरस के पार्टनर के मई 2024 में मैसेज क्या रहेंगे टॉरस के लिए। टॉरस, आपके पार्टनर के 3 मैसेजेस लूँगी मैं। पहला मैसेज है, यू हैव अफेक्टेड माय लाइफ सिग्निफिकेंटली। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि आपने उनकी ज़िंदगी में एक अफ़ेक्ट डाला है। अब ये अफ़ेक्ट जो डाला है ना, वो देखिए कुछ लोगों के लिए पॉज़िटिव होगा, किसी के लिए नेगेटिव होगा। अब आप देख लेना किस हिसाब से आपके पार्टनर कह रहे हैं। अगर तो पॉज़िटिव है, तो ये है कि कई बार कोई इंसान हमारी लाइफ़ में आता है ना, हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं उससे, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारे में सुधार होता है। तो हो सकता है वो चीज़ें हों।
और दूसरा है नेगेटिव सेंस में कि भी आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपके आने से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो उतना खुश नहीं रहे हैं, आपने उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। तो एक ये वाला भी मैसेज हो सकता है कि भी आपके आने से उनकी लाइफ में अफेक्ट हुआ है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक वो आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके कारण उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए हैं। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। आपको पता होगा टॉरस कि किस सेंस में आपके पार्टनर आपको ये चीज़ें बोल रहे हैं। आई डोंट थिंक आई कैन टेक योर रिएक्शन राइट नाउ। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपकी प्रतिक्रिया की उनको अभी ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपकी सलाह मशवरे की या फिर आप उनको कुछ बोल रहे हो ना, उसमें वो नहीं चाहते कि आप बिना मतलब से कोई रिएक्शन दें, अपनी टांग अड़ाएं कोई भी चीज़ के लिए। वो ये बोल रहे हैं। अब यहाँ हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ है या फिर वो कुछ और कर रहे हैं जिसमें आप थोड़ा सा कुछ उनको बोल रहे हो, तो वो ये चाहते हैं कि प्लीज़ आप अभी ना थोड़ा सा उनकी लाइफ में कुछ ना ही रिएक्शन दें, कुछ ना ही बोलें। और उनको अभी आपके ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। एक वो ये मैसेज बोल रही हैं कि अभी उनको आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। ये एक शॉर्ट में मतलब ये है। तीसरा मैसेज है आई जस्ट गॉट कॉट अप इन द मोमेंट। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि शायद टॉरस आपने अपने पार्टनर को पकड़ा है कहीं पे, यानी कि कुछ उन्होंने ऐसा किया जहाँ पे वो पकड़े गए। यानी कि उनको एक रियलाइजेशन है कि भी उन्होंने उनसे कुछ ऐसी बात हो गई, कोई गलती हो गई या कोई भी चीज़ के लिए जिन्हों आपसे उन्होंने अगर कोई चीज़ छुपाई और आपने उनको पकड़ लिया वहाँ पे। तो एक ये चीज़ का ना उनके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं कि आपने उनकी कोई सच्चाई पकड़ ली, कोई झूठ पकड़ लिया, कोई भी चीज़ में आपने उनको पकड़ लिया, वो जो चीज़ें आपसे शायद छुपा रहे थे या खुल के नहीं बोल रहे थे। तो एक ये मैसेज है उनका कि वो पकड़े गए, मतलब उस मोमेंट पे, उस टाइम पे आपने उनको पकड़ लिया, जो चीज़ें पे वो अपने आप को छुपा रहे थे, हाइड कर रहे थे। एक ये मैसेज है उनको। होता ना इंसान को थोड़ा सा कि कुछ हम करते हैं, हम छुपाते हैं, तो आपने उनको पकड़ लिया उस टाइम पे। तो एक उनको अंदर से एक रियलाइजेशन हो रही है, एहसास हो रहा है उस चीज़ का। तो ये 3 मैसेजेस हैं, या तो तीनों मैच हो जाएंगे या 1 हो जाएगा या 2 हो जाएंगे। देख लेना कौन सा मैच हो रहा है। और ये रीडिंग है आपकी मई के महीने की, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।